जय श्री राम मित्रों। देखिए, श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान, जिसे कि हम सुंदरकांड के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत एक बहुत ही सुंदर दोहे से होती है। इस श्लोक को पढ़ने में कभी कभी कठिनाई भी होती है, लेकिन इतना पवित्र श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक है कि इसको जब तक आप सही से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप इसका रस का स्वाद नहीं ले पाएंगे। तो आज इसका अर्थ भी जानेंगे, जो कठिन संस्कृत है इसका अन्वय करेंगे, यानी कि इसको तोड़ के सरल भाषा में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसका हिंदी में अर्थ भी जानेंगे। सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं? सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरो कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता अति सुंदर उच्यते, सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किन्न सुंदरम। अर्थात सुंदरकांड में राम सुंदर हैं, कथाएं सुंदर हैं, सीता जी सुंदर हैं। सुंदर में क्या सुंदर नहीं है, सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। इसलिए सुंदरे सुंदरो रामा। सुंदरकांड में दो चरित्र की प्रधानता है, एक श्री सीता जी की, दूसरे श्री हनुमान जी की। श्री सीता जी शक्ति हैं और श्री राम स्वयं शक्तिमान हैं। अब देखिए, बात करेंगे इस श्लोक की। अगर आप संस्कृत के अधिक जानकार हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अधिकतर हमें से संस्कृत नहीं आती है, टूटी फूटी संस्कृत होती है, और ये शब्द इतने पवित्र होते हैं कि इनमें उच्चारण का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो इस श्लोक को हम करेंगे अन्वय। देखिए, अन्वय में अगर आप देखोगे, शुरुआत होती है शांतम, फिर शाश्वतम, अप्रिमेयम, अनघम। अब देखिए कितना यहाँ पे कठिन शब्द बन रहा है, इतना लंबा। और इसको यहाँ पे देखिए, इस श्लोक को अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो बिल्कुल आराम से हम पढ़ लेंगे। जैसे कि यहाँ तक जो है पहला उच्चारण होगा, इसके बाद यहाँ तक, फिर उसके बाद हरिम तक, फिर बंधे से लेके चूड़ामणिम तक। तो देखिए, शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं इस श्लोक के लिए। अहम शांतम शाश्वतम अप्रिमेयम अनघम गीवाण शांति प्रदम, अनीशम ब्रह्मा शंभु फणिनेन्द्र सेव्यम, वेदांत वेगम विभुम जगदीश्वरम, सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। फिर आगे का, करुणाकरम भूपाल चूड़ामणिम, रामाख्यम रघुवरम वंदे। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी हद तक लय बन गई। और अगर इनका उच्चारण करने बैठ गए तो हम लोग जो है सही से उच्चारण जो है 50% इसमें जो है गलत होने के चांस ज़्यादा है। अगर संस्कृत आती है तब तो कोई बात ही नहीं है, वरना जो है ज़्यादा से ज़्यादा विद्वान भी हैं, वो भी जो है गलती कर जाते हैं। तो अगर हम इसको अन्वय को थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो काफ़ी हद तक जो है हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी इस पर। और इसका अगर आप हिंदी में अनुवाद देखोगे तो देखिए, अर्थ है इस पूरे श्लोक का, जो सुंदरकांड का पहला श्लोक है, शांत सनातन प्रमाण रहित निष्पाप देवताओं को शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत से जानने योग्य, व्यापक और समर्थ, जगत के ईश्वर यानी स्वामी, देवताओं के गुरु माया अर्थात अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण किए हुए हरि करुणा की खान, राजाओं में शिरोमणि, रघुकुल में श्रेष्ठ, जिनका राम ऐसा नाम है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। कितना रस है इन पंक्तियों में भरा हुआ, और जो हरि भक्त हैं वही इस रस का जो है मूल्य भाव समझ पाएंगे। और ये शब्द जो है अनमोल हैं, क्योंकि हिंदी जो है अभी अच्छे से समझ ली हमने, और इसका अन्वय से भी काफ़ी हद तक जो है हमने श्लोक को डिकोड करने में काफ़ी ज़्यादा मदद हो गई। तो इसीलिए जो है हम अच्छे से जो है इसको पढ़ पाए। अब अगर इसको रट्टा मार के पढ़ेंगे तब भी हम जो है काफ़ी हद तक इसको पढ़ लेंगे। देखिए, अयम शांतम शाश्वतम अप्रिमेयम अनघम गीवाण शांति प्रदम, अनीशम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्यम, वेदांत वेगम विभुम जगदीश्वरम, सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, करुणाकरम भूपाल चूड़ामणिम, रामाख्यम रघुवरम वंदे। तो काफ़ी हद तक जो है उच्चारण कर पाए। अगर हम ऊपर पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा उच्चारण, लेकिन कुछ कुछ जो है गलत होने का यहाँ पे चांस है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है जो वर्ड है संस्कृत का, वो 3-4 अक्षरों का इकट्ठा यहाँ पे दे दिया है। तो इसलिए जो है अगर संस्कृत की थोड़ा उच्चारण गड़बड़ है तो यहाँ पे फंस जाएंगे हम लोग। और एक एक जो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, इनका अपने आप में अगर एक ही श्लोक को अगर इसको डिकोड करने के लिए बैठ जाओगे तो यहाँ पे आपको घंटों लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे शांतम लिखा गया है, शांत का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे शांत यानी शांत है, सनातन है, प्रमाण रहित हैं। ये एक से एक दुर्लभ जो है यहाँ पे शब्दों का चयन हुआ है। शांत मतलब राम जी बहुत ही ज़्यादा शांत रहते हैं। राज सुनाई दीन वनवासु, सुनि मन भयउ न हर्ष हरासु। बहुत ही ज़्यादा शांत हैं। शांत से मतलब इंद्रियों पे अधिकार है,
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का, उन्हें क्रोध नहीं आता यानी कि अक्रोधी हैं, तथा उनके दर्शनों से दूसरों की शांति की प्राप्ति होना इत्यादि, ये सब जो है इसमें दिखाया गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बहुत ही ज़्यादा शांत रहते हैं और उनके दर्शनों से बहुत ही ज़्यादा लाभ दूसरों को मिलता है, इसलिए यहाँ पे शांत वर्ड दिया गया है। और वैसे भी अगर आप कथाएं देखोगे नारद जी का, भृगु जी का और परशुराम जी के जो प्रसंग हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राम जी भगवान बहुत ही ज़्यादा शांत रहते हैं। ऐसे ही सनातन आ गया, शाश्वत आ गया, तो इनका भी अगर आप एक एक का अर्थ निकालोगे तो बहुत जो है श्रेष्ठ अर्थ निकल के आता है। आप देख पा रहे होंगे एक श्लोक को अभी हम 1% भी डिकोड नहीं कर पाए हैं और कितने कितने जो है अपने आप में श्रेष्ठ अर्थ निकल के आ रहे हैं। हम बात करने बैठे थे खाली एक श्लोक को एक अन्वय करने के लिए और हिंदी में अर्थ जानने के लिए, लेकिन अगर एक एक अक्षर का अगर आप यहाँ पे अनुवाद करेंगे तो अपने आप में इन सब का बहुत ही दुर्लभ दुर्लभ अर्थ निकल के आ रहा है। यहाँ देखिए इकट्ठा एक शब्द लिखा गया है, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव्यम। ब्रह्मा, शंभु और शेष ये तीनों निरंतर श्री राम जी को अपनी सेवा देते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो सुंदरकांड का पहला ही श्लोक है, कितना जो है इसमें गंभीर भाव छुपा हुआ है। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि हम लोग प्रयास करें एक अच्छा उच्चारण करने का, तो थोड़ा बहुत तो उच्चारण जो है इस वीडियो में हम लोग कर पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम।